वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि मार्स में एक तरह का वाटर का फॉर्म खोजा गया है। वो वाटर का फॉर्म कौन से फॉर्म में मिला है? इंटरेस्टिंग बात यह है, वाटर का फॉर्म जिस फॉर्म में मिला है उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट किसे बोलते हैं मैं आपको ये ज़रा बता दूँ। फ्रॉस्ट आप समझिए एक टाइप का वाटर वेपर है जो अचानक सॉलिडिफाई होगा या ठोस पदार्थ में बदल गया है या कन्वर्ट हो गया है, इसे हम फ्रोस्ट बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो फ्रोस्ट आपको देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर फ्रोस्ट जो है ये मार्स के सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो में या सबसे ऊंचे वॉल्केनो में देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर वॉल्केनो का नाम है ओलंपस मॉन्स, जो मार्स का सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो है जिसको आप जो देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर वॉल्केनो में यही वाटर के वेपर्स फ्रॉस्ट के फॉर्म में मिले हैं। अब आप जानते हैं वॉल्केनो का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वाटर वेपर्स अचानक से यहाँ पर एवोपरेट होकर सॉलिडिफाई हो गए, जिससे ये फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये पता चलता है कि मार्स में या इस लाल ग्रह में पहले भी कभी पानी का चक्र ये चलता होगा या वाटर साइकिल्स इस पर्टिकुलर ग्रह में काम करते होंगे। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। ये जो टॉलेस्ट वॉल्केनो है जिसका नाम मैंने भी बताया ओलंपस मॉन्स, ये हमारे सौर मंडल का अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा है। इसकी जो हाइट है वो 16 माइल्स है, जो कि आपका 24 किलोमीटर हाई है। और लगभग इसका जो क्षेत्रफल है और इसकी जो चौड़ाई है वो 340 माइल्स के आसपास है, जो 550 किलोमीटर के आसपास कहा जाए ये देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो जो है इसे हम शील्ड वॉल्केनो भी कह सकते हैं। शील्ड वॉल्केनो की खासियत ये होती है कि ये सबसे बड़े वॉल्केनो होते हैं। जब इरप्ट करते हैं और जब फटते हैं तो इनसे निकलता है बेसाल्ट, और जो बेसाल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। बेसाल्ट की खासियत क्या होती है, यहाँ पर जो बेसाल्ट है वो आप ये समझिए ये कुछ इस तरीके का पदार्थ है जो इसके अंदर से निकलता है, जिसका विस्कोसिटी इसका जो गाढ़ापन है वो बहुत कम होता है। इसीलिए किसी भी पृथ्वी के सतह या कोई भी प्लैनेट के सरफेस पे आराम से ये फ्लोट करता है या फिर फ्लो करता है, जिससे देखने को मिलता है। आपने कई वॉल्केनोज को या ज्वालामुखी को ये देखा होगा कि वो जब फटते हैं तो वहां पर एक पहाड़ जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो शील्ड वॉल्केनो उसकी खासियत यह है, यहाँ पर पहाड़ जैसी आकृति नहीं बन पाती, क्योंकि इसमें जो फट के जो लावा निकलता है जिसे हम बसाल्ट कहते हैं, वो जो होता है फट के एक स्लोप में बहता है। तो यहाँ पर यह स्लोप जो दिखता है वे लगभग 2 से 3 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको एक ढाल नुमा आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये ढाल नुमा आकृति पहाड़ के जैसे नहीं होती, ये बिल्कुल सरपट ढलान जैसी आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पृथ्वी में अगर बात की जाए जो सबसे बड़ा वॉल्केनो है वो है आपका हवाई वॉल्केनो। और ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो जिसको देखते हैं, इसको समझते हैं, तो ये एक श्रृंखला है हवाई आइलैंड्स की जो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस वॉल्केनो का नाम है हवाई मौना लुआ। ये लगभग 120 किलोमीटर तक फैला हुआ और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। और माना जाता है ये लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना वॉल्केनो है जो अभी भी सक्रिय होता है, और ये कभी कभी फट भी जाता है। तो अभी भी ये वॉल्केनो सक्रिय अवस्था में देखा गया है और ये अभी भी सक्रिय है। इसके बारे में आगे बात करें, इनके वजह से एक टाइप का बार बार अगर मान लीजिए बसाल्ट या फिर जो लावा इरप्शंस होते हैं, इसके वजह से धीरे धीरे जो लावा इकट्ठे होने लगते हैं और इनके वजह से कैल्डेरा फॉर्म्स होने लगते हैं। कैल्डेरा है क्या चीज़? कैल्डेरा एक टाइप का डिप्रेशन है या गड्ढा या एक टाइप का डिप्रेशन फॉर्म होने लगता है। वो डिप्रेशन होता कैसे है? मान लीजिए जो लावा है वो फ्लो हो रहे हैं या बहते हुए किसी जगह पर कलेक्ट हो गए, फिर दूसरी बार ये लावा फटे और फिर जाके कलेक्ट हो गए। धीरे 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 ये एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट करते हैं और इनके आसपास गड्ढे बनने लगते हैं जिसे हम पिट्स बोलते हैं। तो ये कैल्डेरा इसी टाइप के डिप्रेशन है जो यहाँ पर क्रिएट होने लगते हैं। इन पिट्स में ये जो खासियत ये है कि इस पिट्स के फॉर्म होते ही एक चीज जो इसमें खास देखने को मिलती है, जितने भी वॉल्केनो है वहां पर ये पिट्स फॉर्म होते हैं और इन्हीं पिट्स के आसपास होते हैं वेंट्स। और इन्हीं वेंट्स में जो पानी होता है वो पानी अगर चला जाए तो ऐसे ही फ्रोस्ट को फॉर्म करता है, जैसे कि हमको अभी मार्स में देखने को मिला। तो पर्टिकुलर ये जो फ्रॉस्ट फॉर्म ऑफ वाटर
हमको जो देखने को मिला है जो सॉलिड्स के फॉर्म में है, वो एक्चुअली वाटर वेपर जो अचानक ही कंडेंस हो जाए, ऐसे कुछ चीज़ हमको इसमें देखने को मिलती है जो फ्रॉस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो पिट्स है ये बार बार क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि अगर बार बार इरप्शन होता है, बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उनसे जो लावा निकलता है वो बहते बहते एक के ऊपर एक इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण एक कैल्डरा वाला डिप्रेशन क्रिएट होता है और पिट्स जैसे गड्ढेनुमा आकृति बन जाती है। और इसी की वजह से जब इनके जो वेंट्स फॉर्म होते हैं और जो शील्ड वॉल्केनो जब बार बार बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, आप जानते हैं, और इसमें वाटर किसी तरह या पानी सब तरह इनके वेंट्स में चला जाता है, तो वो इस फ्रॉस्ट का निर्माण कर लेता है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। और अगर इस पर्टिकुलर शील्ड वॉल्केनो की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि अभी तक का खोजा गया सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो है। इस वॉल्केनो की हाइट अगर बात की जाए तो हमारे अर्थ का जो सबसे ऊंचा चोटी है या पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से ये पर्टिकुलर जो वॉल्केनो है वो 3 गुना और भी ऊंचा है। तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अभी तक का ये खोजा गया सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो है हमारे पूरे सौरमंडल में। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फेसबुक में है तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।